हर साल भारत में 30,000 से भी ज्यादा रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं, लेकिन ये संख्या सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर है। 2025 के नए डाटा के अनुसार ग्राउंड रियलिटी देखते हुए ये दर्दनाक सच है कि असल में इससे ज्यादा बड़ी हिंसा है। हर महिला को हर दिन एक अनजान डर के साथ जीना पड़ता है और इस दर्द की जड़ है हमारे समाज में घुला हुआ पुरुष प्रधान व्यवहार। आज हम यही समझेंगे कि हमारे देश में फेमिनिज्म होने के बाद भी स्त्रियां क्यों सेफ नहीं है और बदलाव का रास्ता कहां से शुरू होता है। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 2022 में 4.45 लाख क्राइम दर्ज हुए वुमेन्स की तरफ से, लेकिन सिर्फ रेप की बात करें तो वो 30,000 के आसपास रिपोर्टेड है। लेकिन असल में कितने केसेस छुपे हुए हैं इसका कोई एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं है। 2024 में ओडिशा ने लगभग 8% ज्यादा रिपोर्ट दर्ज किए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोग अवेयर होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सेक्सुअल वायलेंस अभी तक कम नहीं हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि 89% केसेस में दोषी पहचान वाला होता है, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी या फिर परिचित, जो विश्वास को तोड़ता है और छुपाने पर और भी मजबूर करता है। अब समझते हैं कि इतने केसेस छुपते क्यों हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 40% महिलाएं वायलेंस का सामना करती है और मदद मांगती है। उनमें से पुलिस तक जाने वाली 10% से भी कम होती है। सबसे बड़ी वजह है शर्म और इज्जत जाने का डर कि समाज क्या कहेगा। सर्वाइवर्स को अक्सर कहा जाता है कि उनकी गलती थी, या फिर उन्होंने कपड़े गलत पहने थे, या उनका कैरेक्टर खराब था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पुलिस और सिस्टम की कमजोरी। मध्य प्रदेश के एक डीजीपी ने 2025 में स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि रेप्स रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। जब पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो एफआईआर दर्ज करने का सवाल ही नहीं उठता। और पॉलिटिकल और पैसे वाले लोग जब केस दबा देते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का जून 2025 का गैंग रेप, तब एक आम लड़की के लिए इंसाफ मिलना और भी मुश्किल हो जाता है। इस केस में वो लड़की बंगाल के एक लॉ कॉलेज में एडमिशन करने जाती है। उस कॉलेज का जो स्टूडेंट लीडर होता है वो उस लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की ये कहकर मना कर देती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तब वो स्टूडेंट लीडर उसके घर वालों को और बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी देता है। लड़की बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो स्टूडेंट लीडर वहाँ के स्टूडेंट के साथ मिलकर उस लड़की का गैंग रेप करता है और वीडियो भी बनाता है ताकि वो लड़की कोऑपरेट करे। और इस पूरी घटना पर वहाँ के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि सारी गलती उस लड़की की थी। वो लड़की वहाँ पर नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। और अभी तक ममता बनर्जी ने इस पर कोई बात नहीं की। मतलब खुले में रेप करो और बोल दो कि उस लड़की की गलती थी। हमारे पॉलिटिशियंस तो साथ देने के लिए है। हमारे देश में इतनी बड़ी घटना होती है और कोई टीवी चैनल उसको कवर नहीं करता। अब उस लड़की को इंसाफ कौन देगा। निर्भय फंड के थ्रू 10,80,000 महिलाओं को वन स्टेप सेंटर्स मदद दे चुके हैं 2025 तक, लेकिन ग्राउंड पर उतना फर्क नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए। जब एक औरत पर हिंसा होती है तब सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, उसका मन, उसका सपना, सब कुछ टूट जाता है। मेंटल हेल्थ पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी और कभी कभी तो सुसाइड। इसके अलावा समाज को भी बड़ा नुकसान होता है। महिलाएं डर के मारे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस नहीं जा पाती, जिसका सीधा असर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पर पड़ता है, जो पहले से ही 20% के आसपास गिरा हुआ है। तो अब क्या इस पर कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या हमारा देश लड़कियों के लिए कभी सेफ नहीं हो पाएगा? तो ऐसा नहीं है। हमारा देश पूरी कोशिश कर रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो जुलाई 2024 में लागू हुआ, इसमें माइनर पे रेप करने के लिए डेथ पेनल्टी भी लग सकती है। और बहुत सी चीजें हैं जो सरकार आज के टाइम पर करने का प्रयास कर रहा है। कुछ चीजें इम्प्लीमेंट हुई है, कुछ चीजें इम्प्लीमेंट होनी बाकी है। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी चीजें मेंशन कर दूंगा, जरूर पढ़ना। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ग्राउंड पर बहुत कम चेंज दिखाई दिया, क्योंकि सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि हमारे समाज का माइंडसेट बदलना जरूरी है। अब हम इसके लिए हमारी लेवल पर क्या कर सकते हैं? इस साइलेंट एपिडेमिक को तोड़ना सिर्फ कानून की नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। नंबर 1, जिस पर अन्याय हुआ है उसे कलंक समझना छोड़ना होगा। नंबर 2, जिस पर अन्याय हुआ है उसका साथ देना होगा। पुलिस और कोर्ट जो शांत बैठा है उसे जवाब देने के लिए मजबूर करना होगा। और लास्ट, बच्चों में जेंडर और सेक्सुअल अवेयरनेस फैलानी होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस पर अन्याय हुआ है अगर वो आवाज उठा रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठा रहा, पूरे समाज में जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए आवाज उठा रहा है। तो इस आवाज को कभी दबने मत देना, क्योंकि ये आवाज आपकी सुरक्षा बन सकती है और लाखों लड़कियों की जानें बचा सकती है। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में दी हुई मदद की लिंक को शेयर जरूर करना,
क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। हम सब मिलकर इन छुपे घावों को भरने की कोशिश कर सकते हैं और भारत को एक नया सेफ और सिक्योर देश बना सकते हैं। तो मैं अरशद आपसे फिर मिलूंगा डार्कनेस ऑफ इंडिया इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में।